तो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का जो हम 2023 सेकंड टर्म का जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस में जो है हमारा स्वतंत्रता भी है। ध्यान से देखना आपको और सुनना और समझना, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को चैनल चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हानि सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा व्यक्त किया गया है, यानी कि हानि का सिद्धांत किसी व्यक्ति के काम से किसी दूसरे व्यक्ति का हानि या नुकसान ना हो। तो यह है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम से किसी और व्यक्ति का नुकसान ना होता, मान लो कि मैं मांसाहारी हूं, मैं मांस खाता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं खाता हूं। अब दूसरा व्यक्ति ले लो, वो शाकाहारी है, मांस नहीं खाता है। अब मान लो हम घर में घुस के उसको बोलेंगे कि आप मांस खाएं, हमारे कार्य से किसी और व्यक्ति का नुकसान हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसे में जो राज्य है उस व्यक्ति पे प्रतिबंध या रोक लगा सकती है। तो हानि का सिद्धांत का मतलब हमारे काम से किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। स्वतंत्रता का आदर्श, व्यक्ति की गरिमा कहां तक सीमित है। बॉर्डर लाइन समझ लो कि व्यक्ति कहां तक कोई कार्य कर सकता है, उसकी गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता कितनी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि नेल्सन मंडेला की बुक है। ऑंग सांग सू फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो व्यक्ति की जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो शक्ति है वो भय मुक्त होनी चाहिए। व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकता है जो वो भय मुक्त हो, उसके अंदर किसी भी तरह का भय डर ना होता। स्वतंत्रता पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य स्वतंत्रता में ना कोई प्रतिबंध और ना कोई सीमा, यानी कि प्रतिबंध यानी कोई भी रोक टोक नहीं, कोई सीमा नहीं किसी भी चीज की। इसमें मानव जो चाहे वो करे, बाहरी प्रतिबंध नहीं है। हाथ ने इसे स्वच्छंदता की स्थिति कहा है जो कि प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध, यानी स्वच्छंदता यानी स्व के अलावा कोई और इसको रोक नहीं सकता है। प्राकृतिक अवस्था जैसी है, में जानवर होते हैं उसमें उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ योग्यता के आधार पर या ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास करे। दूसरे शब्द में स्वतंत्रता कहे जाए तो उसे योग्यता यानी कि अब आपके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है उस किसी भी चीज को करने के लिए, उस पर आधारित करती है। ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास सकता है। ऐसे होकर के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ी है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत विकास व तर्कसंगत बंधन है। स्वतंत्रता है व्यक्तिगत विकास, वो बिना स्वतंत्रता के नहीं हो सकता। अगर मान लो व्यक्ति को कोई भी बाधा आ रही है यानी रोक टोक लगाया जा रहा है तो क्या व्यक्ति अपने आप को विकास कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। और ये तर्कसंगत बंधन भी है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला व आंग सान सू आदि, यानी कि 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू जैसे आदि बहुत से लोगों ने शासन में भेदभाव किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं रंग के आधार पर, जो कि नेल्सन मंडेला ने इसको खत्म किया था। शोषणात्मक यानी व्यक्ति का शोषण होता है का विरोध कर स्वतंत्रता को जीवन का आदर्श बनाया। इसको खत्म करके स्वतंत्रता का आदर्श बनाया इन महान व्यक्तियों ने। उसके बाद स्वतंत्र में 3 हमें भाग देखेंगे स्वतंत्रता में, उसको पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहला है हमें प्रतिबंधों की जरूरत क्यों है। जो हमारा प्रतिबंध, हमारी रोक टोक है, उसकी जरूरत क्यों है, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद नकारात्मक व सकारात्मक, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही स्वतंत्रता के भी 2 पहलू हैं। पहला है नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। तीसरा हो जाता है हमारा स्वतंत्रता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक बाय टॉपिक, तो वीडियो को पूरा और आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को रट्टा नहीं मारा सकता। इसलिए आप लोग क्या करो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आप लोग अपने आसपास के चीजों को उससे कनेक्ट करके देखो, तभी आप लोगों को आसानी से ये चीज समझ में आने वाली है। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। जो मैं आप लोगों को लिखवाता हूं तो मैं शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग उसको देखोगे तो मेरी बात देखो, याद आया कि हाँ ये ने ये बोला था और ये इसका ये कनेक्शन है, तो आप लोगों को और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए हमें राजनीतिक प्रतिबंध की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर मुक्त समाज में अपने विचार को बनाए रखना है, यानी कि हमारे मान लो कि हमारे पास कोई भी राजनीतिक प्रतिबंध नहीं है, यानी कि हम अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, तो कैसे रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर बात थोपेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। अगर हमारे ऊपर राजनीतिक प्रतिबंध रहेगा तो आप हम लोग वाद विवाद या बहस के द्वारा उसको सुलझा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और जीने के अपने तरीके विकसित कर सकते हैं। उसके बाद
दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति कर सकते हैं, प्रतिबंध नहीं रहेगा। यानी कि मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, अगर मेरे पास कोई भी प्रतिबंध है, चाहे राजनीतिक प्रतिबंध भी नहीं है, चाहे सामूहिक प्रतिबंध भी नहीं है, किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति है, मैं अपनी बात को क्या करूंगा, उस पर थोपूंगा और मैं उसको बोलूंगा तू यही सही है, मैं जो बोलूंगा वही सही है, बेशक वो उसको गलत लगे चाहे सही लगे। और मान लो मैं ताकतवर हूं तो मैं उस पर दबाव बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो इसलिए व्यक्ति का जो अधिकार है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक कल्याण के लिए ट्रैफिक रूल, मान लो किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं, अब मान लो उसमें ट्रैफिक रूल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि हम कैसे भी चले जाएंगे, इधर उधर लोग जल्दी रहता है आजकल कितना लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, रूल तोड़ेंगे। रूल रहेगा नहीं तो रूल तोड़ेंगे भी कहां से, तो उससे बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उस टाइप का कुछ हमें प्रतिबंध बहुत ही ज्यादा जरूरत है। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, जो टकराव होते हैं आपस में, उसको रोकने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। अब मान लो प्रतिबंध ही नहीं रहेगा, आपस में टकराव हो गया, तो आपस में वो मतलब एक दूसरे को कल्याण कर देंगे। आपसी टकराव को रोकने के लिए, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, सीमित संसाधन जैसे पेट्रोल एक्सेट्रा बहुत कुछ हो गया, तो उसको उचित बंटवारे के लिए, यानी कि मान लो प्रतिबंध नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति है और हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे नहीं मेरे को ये ज्यादा चाहिए, मेरे को ये ज्यादा चाहिए, तो हमें प्रतिबंध रहेगा तो हाँ सभी व्यक्ति को बराबर एक इक्वल तरीके से सबको बांटा जाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति का कल्याण होगा और संसाधनों का उचित उपयोग होगा। इससे क्या है कि यह सिद्ध हो जाता है कि बिना प्रतिबंध के कोई भी समाज हो नहीं सकता, और पूरा फुल्ली प्रतिबंध हो गया तब भी कोई समाज विकसित नहीं हो सकता, और उसमें जिस समाज में प्रतिबंध नहीं है अब वो भी विकसित नहीं होता। इसलिए समाज में प्रतिबंध बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्वतंत्रता के आयाम। तो स्वतंत्रता के दो आयाम है, जो कि हमारा पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो पहले पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नोट करना तो नोट कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो जहां तक हो सके वहां तक प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी कि जितना हो सके उतनी खुली छूट, प्रतिबंध हो ही ना, और जहां तक हो सके प्रतिबंध का अभाव, यानी प्रतिबंध ना ही हो, रोक टोक ना ही हो, नकारात्मक स्वतंत्रता का लक्षण है। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काटता है, यानी कि जो प्रतिबंध लगता है व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो जीने की स्वतंत्रता है, उसको काटता है प्रतिबंध, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता में दिखाया जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को इच्छा अनुसार काम करने की छूट हो, व्यक्ति के कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति अपने मतलब से जो मर्जी काम कर रहे उस पर कोई रोक टोक ना करे। सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता में जो होता है कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, इसमें व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने देखा था कि उसमें बिना किसी प्रतिबंध के व्यक्ति अपना विकास करता है, लेकिन सकारात्मक में उल्टा है इसका। सकारात्मक में ऐसा है कि व्यक्ति कानून का पालन करके नियमों के अंतर्गत अपना विकास करता है। और उसके बाद है राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध आवश्यकता है, यानी कि राज्य, कोई भी राज्य राजनीतिक तौर से उसका विकास चाहता है अपने राज्य का, यानी कि राजनीतिक कल्याण चाहता है, तो उसको उसमें प्रतिबंध होना बहुत ही जरूरी है। वो बताता है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य दूसरे व्यक्ति स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इसलिए व्यक्ति का जीवन बंधनों द्वारा नियमित होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य करता है तो उस कार्य से किसी भी व्यक्ति का जो है उसका स्वतंत्रता पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इसलिए व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके समर्थन टी.एच. ग्रीन व प्रो ईसा बर्ली की है, यानी कि जो इसके समर्थक है इनका नाम ये है, नोट कर सकते हो आप लोग। ये तो पढ़ते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। तो स्वतंत्रता के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, और चौथा हो जाता है आर्थिक अधिकार, जो कि हमारे स्वतंत्रता के प्रकार में आते हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता देखते हैं, व्यक्ति के अपनी मन अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि जैसे जंगल में कोई जीव है तो वो बिना किसी बाधा के अपना कार्य करता है जो उसको अच्छा लगता है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता में ये है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, यानी कि निजी, उसकी जो पर्सनल कोई भी बात है चाहे किसी भी चीज में, उसको विकल्प का जो माध्यम होता है, संकल्प होता है, या स्वतंत्रता विकल्प लेने का यानी चुनने का मौका, उसे कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन की सुरक्षा, यानी कि उसके जीवन की सुरक्षा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आती है। और विचार अभिव्यक्त तथा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति अपने विचार को बता सकता है किसी और को, अभिव्यक्त यानी कि अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। और आस्था, जिस भी धर्म में उसकी आस्था है वो उस धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। राज्यों के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता हो जाता है, यानी कि कोई भी राज्य उसमें कोई भी व्यक्ति भाग लेता है किसी भी
प्रोग्राम या किसी भी चीज में, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता हो जाती है। मतदान का अधिकार यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान का भी अधिकार मिलता है। जैसे कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का वोट होता है तो उसमें व्यक्ति को मतदान यानी कि अपना वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार यानी स्वतंत्रता मिलती है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सके, उसके लड़ने का अधिकार है। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा, जो कि आर्थिक अधिकार है। कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार यानी कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख के उसके योग्य बन के कोई भी लाभकारी यानी अपने आप को वो ले सकता है जिससे उस व्यक्ति को लाभ मिले, या कारोबार करने का अधिकार या बिजनेस करने का अधिकार होता है आर्थिक अधिकार में। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार, वस्तु का उत्पादन यानी कि वस्तु बना सकता है कोई भी, जैसे कि हम वस्तु का ले लें, लकड़ी कहीं से लाके वो फर्नीचर बना सकता है, उसका अधिकार है, और बेचने का भी अधिकार है। तो आ जाता है ये हमारे स्वतंत्रता के प्रकार थे। आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ऐसे समझा होगा तो, और इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बोर नहीं होने देना चाहता हूं मैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, और चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना। आप लोगों की काम की वीडियो जरूर हो सकती है इसमें, तो एक बार चेकआउट जरूर कर